हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू रीडिंग जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपका जो अक्टूबर मंथ है वो कैसा रहने वाला है और क्या चीज़ें आपके पास आ रही है, क्या प्रिकॉशंस आपने लेने चाहिए या फिर किन चीज़ों के ऊपर आपने फोकस करना चाहिए वो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है। सो आपके सामने मैंने दो पाइल्स रखे हुए हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2। तो चूज़ कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपका नेम का स्टार्टिंग लेटर ए से लेके एम के अंदर है तो पाइल 1 आपने चूज़ करना है, और अगर आपका नेम का स्टार्टिंग लेटर एन से लेके जेड के अंदर है तो पाइल 2 आपने चूज़ करना है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि पाइल आपका कौन सा है। सो विदाउट एनी डिले हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1। सो अगर आपका नेम का स्टार्टिंग लेटर ए से लेके एम के अंदर है तो चलिए हम जान लेते हैं कि आपका अक्टूबर का मंथ कैसे रहने वाला है। ठीक है, जैसे भी कार्ड्स आएंगे मैं आपको बताऊंगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है उनका मंथ ऑफ अक्टूबर कैसा रहेगा, प्लीज़ गाइड मी। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे मुझे मिला है टेम्परेंस, जस्टिस, आफ्टर दैट 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्स। ओके, ऑन बॉटम ऑफ द डेक है इम्प्रेस। सो कार्ड्स तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आए हैं आप लोगों के लिए। मुझे बेसिकली ज़्यादा जो एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं आप लोगों का जो है एक इमोशनली जो आपका ड्रेन हो रहा था बहुत टाइम से, या फिर अब बहुत टाइम से जिस चीज़ को लेके परेशान थे, या फिर बहुत ज़्यादा आप सो नहीं पा रहे थे, रो रहे थे, बार बार आप वही चीज़ों के बारे में सोच रहे थे। जैसे कि होता है ना कि मेंटली बहुत इंस्टेबल हो जाना, वैसे एनर्जीज में थे आप बहुत पहले, या फिर अभी भी हो सकते हैं। तो उसमें से लेके मैं आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र होते हुए देख रही हूँ, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज में। हालांकि आपने टाइम जो है बहुत रफ देखा है, बहुत प्रॉब्लम्स देखी होंगी, बट मैं ये देख रही हूँ गाइस कि आप आता हुआ जो आपका टाइम है या फिर ये जो अक्टूबर का मंथ है बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, बिकॉज वी गॉट 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड ऑफ प्रोग्रेस, और वी कैन से एक तरीके से आगे बढ़ रहे हो, फास्टली मूव कर रहे हो, कुछ ना कुछ आगे आपको रास्ते मिलते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको पता लगते जा रहा है, और आपको ना मतलब ऐसे एक जगह पे स्टकनेस महसूस नहीं होने वाली है। ठीक है, मतलब एक तो ये कम्युनिकेशन का भी कार्ड होता है, एक तो ये सक्सेस का भी कार्ड होता है, एक तो ये मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड होता है। तो ये चीज़ें जो है आपके लाइफ में आ रही है, जो भी आप जैसे कि अपने लाइफ में चाहते थे बहुत टाइम से, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि स्टार के कार्ड से कि आपने बहुत सारी विश जो है मांग के रखी हुई है। मे बी यू आर विशिंग फॉर समथिंग बहुत टाइम से, और उस टाइम से मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे भी हो चुके हो कि परेशान हो, बट वो विश मैं देख रही हूँ कि आपकी कंप्लीट हो सकती है। उस चीज़ को लेके एक प्रोग्रेस आपको नज़र आ सकती है। जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जो भी आपके विश या कुछ भी है, जैसे कि आप देख रहे हो लड़की कुछ तो विश मांग रही है ऊपर आसमान में देख के, और वो विश मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी कंप्लीट हो रही है, क्योंकि आप बहुत टाइम से सोच रहे हो उसके बारे में। ठीक है, बहुत टाइम से आप अपने दिल में वो ख्यालात जो है रख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आप में देख सकते हैं कि मुझे 9 ऑफ सोर्स का भी कार्ड आया है। सो 9 ऑफ सोर्स लाइक बहुत परेशान थे आप, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ हो रही थी। मे बी आप, मैंने जैसे कहा ना कि आप सो नहीं पा रहे थे, तो ऐसा भी कुछ आपके लाइफ में चल रहा था, बट उन चीज़ों को लेके मैं देख रही हूँ कि आपको समझदारी आ रही है, इस चीज़ों को आप समझ रहे हो एंड मैच्योरिटी के साथ आप हैंडल कर रहे हो, क्योंकि आपकी जो एनर्जी वो शिफ्ट हो रही है पॉजिटिविटी की तरफ, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आया है। तो टेम्परेंस द कार्ड ऑफ वी कैन से एक बैलेंस। ठीक है, एक बैलेंस और एंजल्स का सपोर्ट होना। जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स, तो एंजल्स जो है आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। ठीक है, इस मंथ में हो सकता है कि आपको एक तरीके से बहुत प्रोटेक्शन महसूस हो, या फिर एक तरीके से बहुत सारे एंजल्स नंबर्स आपको देखने मिले, अभी भी आपको देखने मिल रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको क्या दिख रहा है। ठीक है, मतलब क्या एंजल्स के साइन मिले, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को जो पेन है तो उसको लेके एंजल्स जो है आपको रिकवर करना चाहते हैं, या फिर आपको सपोर्ट देना चाहते हैं। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड आया है। तो जस्टिस इज अ कार्ड ऑफ कि जो भी आपके लाइफ में आपने दुख झेले होंगे या फिर परेशानियां झेले होंगे, तो उसको लेके आपको जस्टिस मिलाना। ठीक है, तो एंजल्स वे चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में बस आगे बढ़ते रहो, और जो जस्टिस आपको मिलना चाहिए वो आपको दे, बट पहले आप खुद के ऊपर फोकस करोगे, खुद के ऊपर ध्यान दोगे, खुद को आप इतना स्टेबल कर लोगे, बैलेंस कर लोगे, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें जो है आपको महसूस होने लग जाएंगी, या फिर आपके सामने दिखने लग जाएगी कि यू आर गेटिंग अ जस्टिस। ठीक है, बट एक बैलेंस जो है मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में आ सकता है, और वही एंजल्स जो है आपको देना चाहते हैं, क्योंकि एंजल्स का बेसिकली आपका यही कि आपकी लाइफ में पेशेंस आए और पीस आए,
बैलेंस है, पेशेंस तो शायद आपने बहुत टाइम से रखा भी हुआ होगा। तो ये चीज़ें हैं। और विद दैट 6 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आ चुका है आपके लिए। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ऑफ सक्सेस, विक्ट्री और फेम। जैसे कि आप देख रहे हो, लोग आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे हैंड्स हैं, इफ़ यू सी दिस, तो बहुत सारे हाथ दिख रहे हैं। और ये जो लड़की है बहुत ज़्यादा लाइक अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रही है, अपने पैशन को फॉलो कर रही है, उसको सक्सेसफुल बना रही है, खुद को सक्सेसफुल बना रही है। तो ऐसा ही कुछ मुझे दिख रहा है कि आप अपने काम के ऊपर बहुत फोकस करने वाले हो, सक्सेस के रास्ते पर चल रहे हो, और कुछ ना कुछ आपको चाहिए, वो हासिल करने के पीछे आप लगे हुए हो। ठीक है, भले ही आपने ऑब्स्टैकल्स बहुत देखे होंगे, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स द कार्ड ऑफ समथिंग लाइक ऑब्स्टैकल्स, बट आपके अंदर जो एक पावरफुल एनर्जी है वो आपको बहुत स्टेबल बना रही है। आप उससे जो भी आपके सामने प्रॉब्लम्स भी आ रहे होंगे तो उसको बहुत आसानी से हैंडल कर रहे हों। ठीक है, तो मैं कुछ कार्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई मी व्हाई 9 ऑफ सोर्स हियर। क्यों आप परेशान थे? ओके, व्हाई द स्टार कार्ड हियर? ओके, व्हाई द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हियर? व्हाई द 8 ऑफ वॉन्ड्स हियर? व्हाई द टेम्परेंस? ओके, व्हाई द जस्टिस कार्ड हियर? व्हाई द 7 ऑफ wands here and the 6 of wands here? yes so definitely आपने बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो, बहुत ज़्यादा। आप देख रहे हैं इंसान कितना एफर्ट्स डाल रहा है, कुछ तो बना रहा है, बिल्ड कर रहा है। तो उसमें से ही मैं देख रही हूँ आप जिस भी रास्ते पर आप अभी ये कर रहे हो, मतलब काम कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, तो मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कि आपको सक्सेस मिलने वाला है। भले ही आपकी कुछ पैशन हो, या फिर आप कुछ आर्टिस्टिक वे से कुछ कर रहे हो, या फिर आप प्रोफेशन में जॉब कर रहे हो, या फिर खुद का बिजनेस कर रहे हो, कुछ ना कुछ यहाँ पे एफर्ट्स मुझे दिख रहे हैं आपके, जो आपको डेवलप करना है, या फिर खुद के स्किल्स को डेवलप कर रहे हो, या फिर आप हो सकते हैं कि स्टूडेंट हो तो करियर में आपको सक्सेस मिल सकता है, या फिर स्टडीज़ में आपको सक्सेस मिल सकता है। तो आपके एफर्ट्स के ऊपर मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपको मिलने वाली है। तो एफर्ट्स अच्छे से डालने की कोशिश कीजिए। और कहीं ना कहीं मैंने आपको कहा ना कि कुछ एंजाइटी से आप बाहर निकलो, तो क्योंकि न्यू बिगनिंग्स आपकी ज़िंदगी में हो रही है इस अक्टूबर मंथ में, बिकॉज एस ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ न्यू बिगनिंग, या फिर कुछ नए से स्टार्ट हो रहा। और इमोशनली आप बहुत स्टेबल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा महसूस होगा कि यू आर लवेबल, यू डिजर्व लव, और आपको वैसा ही पर्सन या फिर इंसान लाइफ में आना चाहिए। क्योंकि एस ऑफ कप्स एक प्यार का सिंबल है, जैसे कि प्यार की एनर्जी है, लव की एनर्जी है, इमोशंस की एनर्जी है। तो आपको ये चीज़ें महसूस होगी। ठीक है, एंड विद दैट वी गॉट अ स्टार। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों की जो विश है वो ये हो सकती है कि आपके सोलमेट आपके पास आए, या फिर आपके सोलमेट के साथ आपकी आगे फ्यूचर रहे, जो भी ब्लॉकेजेस है वो खत्म हो जाए। क्योंकि लवर्स का कार्ड है। अगर आप सिंगल हो तो मे बी यू वांट समथिंग इन योर लाइफ की जो आपको बहुत सपोर्ट करे, आपको बहुत प्यार दे। जितना आप लाइक सामने वाले इंसान के बारे में सोचते हो वो भी आपके बारे में इतना सोचे। तो लव के बारे में हो सकता है कि कुछ विश हो सकती है, या फिर आपके लाइफ में प्यार जो है वो आपको चाहिए है, वो चीज़ हो सकती है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लग रही है कि कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, एंड जो प्रोग्रेस है वो ऐसी है जैसे कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज़ वेरी वेरी पैशनेट लेडी, या फिर कोई इंसान भी हो सकता है, मतलब कोई मेल भी हो सकता है, बट यस बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्रॉपरली हैंडल कर रही है, विद द जॉय, विद द स्टेबिलिटी, और बहुत प्रोग्रेस जो है अपने लाइफ में कर रही है। तो आपके लाइफ में भी ऐसा ही मुझे कुछ नज़र आ रहा है जो अक्टूबर मंथ में होने वाला है। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स का भी है। तो मतलब पैशन के साथ साथ जो एक प्रैक्टिकलिटी होती है, या फिर चीज़ों को समझने की जो ये होती है, मतलब तरीका जो होता है, वो आपको समझ में आने वाला है। शेड्यूलिंग, प्लानिंग, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली है इस मंथ में। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक है जो दिखा रहा है कि ओवरऑल आपका जो सराउंडिंग है वो शायद से आपके फेवर में रह सकता है, या फिर आपको लग सकता है कि एक नर्चरिंग एटमॉस्फेयर है। आप में से कुछ लोगों का मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इस मंथ में कुछ कंसीव होने के चांसेस है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर कंसीव, मतलब जैसे कि अगर आप मैरिड वुमन हैं और अगर आप सोच रहे हो तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के बारे में भी एक चीज़ नज़र आ रही है। तो और कुछ हम कार्ड निकालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे फॉर दिस अक्टूबर मंथ। तो जॉय एंड स्टेबिलिटी का कार्ड आया है। तो एक स्टेबल एनर्जी है, जॉय है, मास्टर है, आफ्टर दैट स्ट्रेंथनिंग द बॉन्ड। ओके, ब्लॉसम एंड टेक अ लीड। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये मंथ में आपको एक्शंस लेनी है, लीड लेनी है किसी चीज़ को लेकर, लेना चाहते हो तो आप, क्योंकि एक्शंस के ऊपर ही मैं देख रही हूँ कि आपको जो स्टेबिलिटी एंड जॉय मिलनी चाहिए वो मिलेगी। तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। और
कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ बॉन्ड आपके स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, मतलब किसी के साथ कुछ आप अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे बॉन्ड्स, तो वो स्ट्रॉन्ग होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आपके इस मंथ में, अक्टूबर के मंथ में, ठीक है। एंड विद दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ जॉय एंड स्टेबिलिटी। एक तरीके से स्टेबल एनर्जी है, जॉय है लाइफ में, और ब्लॉसम, खुद को आप आगे बढ़ाना चाहते हो, खुद को आप ग्रो करना चाहते हो, खुद को आप बहुत ज़्यादा ना शाइन होते हुए देखना चाहते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड यू आर वर्किंग फॉर दैट एज वेल, ठीक है। जो भी रेस्ट्रिक्शंस है वो आप उससे बाहर निकल जाइए गाइस, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से शायद आप खुद को बहुत ना अंदर ही अंदर दबा के रख रहे थे, आपके टैलेंट को अंदर ही अंदर दबा के रख रहे थे, आपके प्यार को अंदर ही अंदर दबा के रख रहे थे। तो उसको आप अपने लाइफ में उतारिए, शो करिए, खुद को भी प्यार दीजिए, खुद को सेल्फ लव कीजिए और ओपन अप होने की कोशिश कीजिए, ताकि पॉजिटिव एनर्जीज जो है आपके पास आए और आप उसको एक्सेप्ट कर पाओ, ठीक है। तो ये एनर्जीज आपके लिए मुझे आ रही है। तो हम फाइनली आउटकम कार्ड्स जो है कुछ निकाल रहे हैं आपके लिए। सो वी गॉट अ डेविल कार्ड। तो ये कुछ कार्ड, ये जो कार्ड है बेसिकली मुझे दिखा रहा है कि आपको किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए, फिर आउटकम क्या हो सकता है अगर आपने ये चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं किया। तो मुझे यहाँ पे डेविल की एनर्जी आ रही है। सो डेविल इज़ अ कार्ड ऑफ ओवर थिंकिंग, एडिक्शंस, ऑब्सेशन, या फिर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी। सो हो सकता है कि आपको ऐसा भी महसूस हो कि यू आर वेरी लाइक जो नेगेटिव एनर्जीज़ है शायद उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर जो एक एडिक्शंस होते हैं कभी कभी हमें लग जाते हैं, जैसे कि ओवर थिंक करना या फिर कुछ चीज़ें बार बार रिपीट करना। तो उन चीज़ों को आपको जो है फोकस करना है कि आप वैसा ना करो, उससे आप बाहर रहो, क्योंकि डेविल इज़ नॉट अ गुड कार्ड। ये एक तरीके का कंट्रोलिंग कार्ड है। तो आपको मुझे लग रहा है कि थोड़ा प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है अक्टूबर मंथ में इस चीज़ को लेके भी, कि आप ज़्यादा सोचो ना, मतलब सोचो तो पॉजिटिव सोचो, अगर नहीं सोचना है आपको तो सोचो ही मत, ठीक है। अगर नेगेटिव ही सोचना है तो सोचना ही बंद कर दो थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि ये आपके लिए बेटर रहेगा। नेगेटिव सोचने से अच्छा है कि थोड़ा शांत रहा जाए, ठीक है। तो न्यूट्रल होने की कोशिश कीजिए, ठीक है, न्यूट्रल होने की कोशिश कीजिए। एंड अगर आपको किसी की तरफ से नेगेटिव वाइब्स आते हैं तो स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन एज वेल, क्योंकि ऐसे भी एनर्जीज मुझे अक्टूबर मंथ में दिख रही है कि किसी की जैसे नज़र लग जाती है, किसी के अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो कभी कभी हो जाता है कि कोई लोग जो नज़र लगा देते हैं, तो उन लोगों से भी थोड़ा सा दूर रहिए। और काम जो आप कर रहे हैं तो पहले करिए उसको, फिर बाद में लोगों को शो कीजिए, बिकॉज स्टार्ट होने से पहले अगर हम बताते हैं तो मे बी वो काम कंप्लीट हमारे नहीं हो पाते। सो ये चीज़ भी मुझे आपके लिए एज अ गाइडेंस के तौर पर दिख रही है। और एक कार्ड हम पुल कर लेते हैं आपके लिए, स्टार का कार्ड आया। तो स्टार पहले भी हमें आया था, तो वो चीज़ तो मैंने आपको बताई दी है कि क्या है, कि आपके जो भी सपने, ड्रीम्स है, होप्स है, कहीं ना कहीं उसके रास्ते पर आप चल रहे हो या फिर आगे बढ़ रहे हो, वो चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो यस, तो यही एनर्जीज मुझे अक्टूबर के मंथ के लिए दिख रही है गाइज आप लोग के लिए, ठीक है। सो यस गाइज, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। एंड गाइज आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, और क्या आप हासिल करना चाहते हैं ताकि यूनिवर्स उसे कंप्लीट करे, अफर्म करे, क्लेम करे, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हाई पाइल नंबर 2। सो अगर आपका नेम का स्टार्टिंग लेटर एन से लेकर जेड के अंदर है तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपका अक्टूबर का मंथ कैसा रहने वाला है, किन चीज़ों के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है उनका मंथ ऑफ अक्टूबर कैसा रहेगा, कैसा रहने वाला है उनका अक्टूबर का मंथ 2021। सो फर्स्ट कार्ड वी गॉट हियर एस ऑफ वॉन्ड्स। सो पहला ही बहुत अच्छा कार्ड आया है। आफ्टर दैट हैंग्ड मैन। After that we got the King of Cups, the Hermit, Queen of Pentacles, Four of Cups, Six of Pentacles and Three of Pentacles. Bottom of the deck है Four of Pentacles. तो ओके, तो कार्ड्स जो मुझे शो कर रहे हो बेसिकली ये दिखा रहे हैं ज़्यादा करके कि आप लोग जो है, मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा अकेला रहना पसंद कर रहे हैं, या फिर फिलहाल आप बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो रहे हो, शायद ज़्यादा किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि खुद के अंदर आप थोड़ा सा झांकने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। ये अभी की भी एनर्जी हो सकती है जो मैं आपको बता रही हूँ हर्मिट की, या फिर हो सकता है कि इन अपकमिंग जैसे कि अक्टूबर के मंथ में आपको ऐसा महसूस हो कि आपको अंदर की जो
आपकी जो इनर वॉइस है उसे सुनना है, ठीक है। ऐसा आपको लगेगा कि मुझे क्या करना है, क्या किस चीज़ को फॉलो करना है, किसको फॉलो करके मुझे आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ें शायद आप फाइंड आउट करने वाले हो, आपकी इनर वॉइस को सुनने वाले हो। थोड़ा सा अकेले टाइम जो है मुझे दिख रहा है कि आप निकालने वाले हो खुद के लिए, या फिर हो सकता है कि अभी आप थोड़ा सा ना इंट्रोवर्ट टाइप के पर्सन बन रहे हो, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करना, घुलना मिलना नहीं, और अपने ही लाइफ में बिजी रहने की कोशिश करना, कुछ ना कुछ नया फाइंड आउट करना। तो ये चीज़ें हो रही है, ठीक है। और आप लोगों की मुझे एक अवेकनिंग भी नज़र आ रही है गाइज, बिकॉज हैंगमैन के साथ है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आई थिंक आप लोग कहीं ना कहीं एक चीज़ की तरफ, जैसे कि हो सकता है स्पिरिचुअलिटी के तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस हो रहे हो, कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपको एक तरीके से अवेकनिंग महसूस हो रही है अभी भी, ठीक है। अभी भी मैं देख रही हूँ कि शायद कुछ चीज़ें आपको पता लग रही है, कुछ महसूस हो रहा है अंदर ही अंदर, आपके अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, आप स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व या डीपली इन्वॉल्व हो रहे हो धीरे धीरे धीरे। तो ऐसा है, ठीक है। एंड विद दैट जो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, सो एस ऑफ वॉन्ड्स इज शोइंग मी कि कुछ टाइप ऑफ न्यू बिगिनिंग, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है, अपने अंदर कुछ नयापन आप फाइंड आउट करने वाले हो बिकॉज ऑफ दिस स्टकनेस। जो स्टक लाइफ थी आपकी लाइफ में, तो उसका भी कुछ पर्पस था, वो जो हुआ है आपके लिए कुछ पर्पसफुली हुआ है, ताकि आपको कुछ चीज़ें पता चले और फिर बाद में आप खुद के अंदर कुछ फाइंड आउट कर पाओ, कुछ पैशन आपके अंदर फाइंड आउट कर पाओ, कुछ इग्नाइट कर पाओ। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों का मुझे एक फाइनेंशियली कुछ इनकम सोर्सेज भी मुझे लग रहा है कि अक्टूबर मंथ में बढ़ सकते हैं, बिकॉज आई गॉट अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स शोइंग में सम काइंड ऑफ नर्चरिंग एज वेल, कि आपके लाइफ में कुछ नर्चरिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है, और साथ ही साथ उस सराउंडिंग में आप बहुत ही ज़्यादा खुद को पीस में पा रहे हो, बहुत ही ज़्यादा खुद को हैप्पी पा रहे हो, सेटिस्फाइड पा रहे हो। और उसके साथ मुझे यहाँ पे पेंटिकल्स भी है, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप लोगों के पास कुछ फाइनेंशियली नए रास्ते मिल सकते हैं, या फिर जो आप कर रहे हो तो उसमें आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है, ऐसा भी मैं देख रही हूँ, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं गाइस आप में ना आप में से कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा भी हुआ था पास्ट में शायद से, कि आपने जितना पुट किया उतना आपको मिल नहीं पाया, इक्वल गिव एंड टेक जो होता है वो शायद मिल नहीं पाया था आपको, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर आप बहुत परेशान भी हुए, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा था कि यू आर नॉट वर्थफुल, या फिर आपको जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो क्या फ़ायदा है, ऐसे आपको शायद महसूस हो रहा था। बट यू नो मैं देख रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में इस जो आपको लगता है ना कि इसी में ही लाइफ है, तो इसी में लाइफ नहीं है, और भी कुछ है जो आपको मिल सकता है। बिकॉज यू कैन सी दिस कार्ड, यहाँ पे 3 कप्स यहाँ पे खाली है, और आप उसी इंतज़ार में हो कि मुझे नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। एंड मतलब लाइफ में जो डिज़र्व करता है वो नहीं मिल पा रहा है, ऐसी चीज़ को आप ज़्यादा सोच रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। बट आप देख रहे हो यहाँ पे एक कप आ रहा है, यहाँ पे 2 पार्ट्स है इस इमेज में। इस पार्ट में ये लड़की जो है बहुत ही उदास है, और इस पार्ट में मुझे दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है, और ये एनर्जीज फ्रॉम द यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं। बट ये जो हाथ आप देख रहे हो, यहाँ पे एक कप है, उसमें से बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, तो उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। यू आर थिंकिंग अबाउट वेरी लाइक जो एकदम छोटी छोटी बातें हैं जो शायद आपके लाइफ में आपने बहुत बड़ी बना के रखी है, वो आपको बहुत बड़ी लग रही है, तो उसमें आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, और जो न्यू एनर्जीज आपके पास आना चाहती हैं तो उसको शायद आप नहीं ले पा रहे हो। तो ये बहुत टाइम से आप शायद कर रहे थे ऐसा। बट अगर आप इस अक्टूबर मंथ में उसको फाइंड आउट कर लेते हो, या फिर उसको देख लेते हो, या फिर एक्सेप्ट कर लेते हो, या फिर आपके दिमाग में ये चीज़ भी आप लाते हो कि मैं सब कुछ रिसीव कर रही हूँ जो मेरे पास पॉजिटिवली आना चाहता है, एंड आई एम नॉट ब्लॉकिंग देम, जो जा रहा है वो जाने दीजिए, जो आ रहा है नया उसको आने दो, तो आपकी लाइफ बहुत बेटर हो सकती है अगर आप ये माइंडसेट भी रखते हो। क्योंकि अगर आप उदासी रहोगे कि मेरे सारे कप्स खाली है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो जो न्यू आपको देना चाहते हैं यूनिवर्स शायद वो भी आप रिसीव नहीं कर पाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। सो यू डोंट हैव टू डू दिस, ठीक है। तो इक्वल गिव एंड टेक के बारे में मैं देख रही हूँ कि अगर नहीं मिला है तो आप उस चीज़ के बारे में सोचिए जो आपको मिल पा रहा है या जो मिलने वाला है। ओके, सो आई होप मैं आपको बराबर से बता पा रही हूँ। आफ्टर दैट आई गॉट अ 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स इज शोइंग मी बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो काम में, आपके जो भी काम आप कर रहे हो उसको डेवलप कर रहे हो, अपने स्किल्स को पॉलिश कर रहे हो इस मंथ में, ठीक है। सपोर्ट मिल रहा है, बहुत हैप्पीनेस मुझे दिख रही है काम करते करते, क्योंकि आपको उसमें ही बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, तो वही चीज़ आप करने वाले हो, या फिर कुछ चीज़ें आपको पता लगने वाली कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है।
तो अब हम फाइनली कुछ कार्ड्स को, मतलब जैसे कि कार्ड्स है ना, तो क्लैरिफाई भी कर लेते हैं ताकि हमें पता चले. प्लीज़ क्लैरिफाई मी वाई एस ऑफ wands हियर. प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई मी वाई हैंगमैन इज हियर. प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई मी वाई किंग ऑफ कप्स इज हियर. वाई सिक्स ऑफ पेंटिकल्स हियर. आफ्टर दैट वाई द हर्मिट कार्ड हियर. ओके, जस्ट वेट. वाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हियर. वाई फोर ऑफ कप्स हियर. वाई थ्री ऑफ पेंटिकल्स हियर. ओके, तो बात वही है जो मैंने आपको बताई, क्योंकि आपके पास मैजिशियन जो है वो एक एनर्जी है. तो आप जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, तो यूनिवर्स भी आपको वो ही देंगे जो आप सोचोगे. बट उनकी भी कुछ बाउंड्रीज होती हैं. जो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी है वही यूनिवर्स देते हैं, ठीक है. तो कुछ चीज़ें अगर आपके लिए ठीक नहीं है तो उसी चीज़ के बारे में मत सोचिए. जो बहुत अच्छी है उसके बारे में सोचिए और उसके लिए ओपन रहिए जो आपके पास आना चाहता है, ठीक है. आफ्टर दैट जो मुझे चीज़ ये भी दिख रही है कि आपका कुछ तो यहाँ पे पीसफुल रिजोल्यूशन हो रहा है. पीसफुली आप बाहर निकल रहे हो किसी बुरे सिचुएशन से शायद से, जिससे आप बहुत परेशानी में थे, और उससे बाहर निकल कर ही मैं देख रही हूँ कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में आ रहे हो. जैसे कि बहुत स्टेबल, केयरिंग, नर्चरिंग वाली एनर्जी में भी आपको किसी की तरफ से केयर एंड नर्चर भी मिल सकता है, बहुत सपोर्ट भी मिल सकता है, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है. और जो हर्मिट का कार्ड है वो मैंने कहा ना कि आप थोड़ा सा अकेला टाइम स्पेंड करना चाहते हो या फिर करने वाले हो या फिर कर भी रहे हो, तो वही बात है कि आप अभी आगे ही बढ़ना चाहते हो, ठीक है. मे बी यू डोंट वॉन्ट टू लुक बैक. आप पीछे नहीं मुड़ के देख रहे हो, आप आगे ही बढ़ना चाहते हो. इसकी वजह से शायद से थोड़ा पॉज ले रहे हो, देख रहे हो कि आप क्या कर सकते हो, आपकी लाइफ में क्या नया हो सकता है, ठीक है. एंड कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि बहुत टाइम से आप हीलिंग भी कर रहे थे, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे थे. मे बी आप ये भी सोच रहे थे ना कि आपको लव मिले, आपको जो आप जैसा चाहते हो, जैसा आप डिजर्व करते हो वो आपको मिले. तो वही चीज़ मैं देख रही हूँ बाय द किंग ऑफ कप्स कि आपको अब वो चीज़ आपके लाइफ में आने वाली है इन टर्म्स ऑफ लव. क्योंकि किंग ऑफ कप्स इज शोइंग मी बहुत सारा प्यार, बहुत सारी फीलिंग्स. कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपके लाइफ में है, बट बहुत टाइम से शायद हो सकता है कि आप हील कर रहे थे, थोड़ा सा वक्त लग रहा था, बट वो इंसान अब आपके लाइफ में आ सकता है. ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है. एंड यू कैन सी, जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि कुछ न्यू बिगिनिंग्स हो रही है. तो डेथ का कार्ड है, तो डेथ इज़ अ कार्ड ऑफ एंडिंग विद द न्यू पॉजिटिव चेंजेस या फिर ट्रांसफॉर्मेशन. कुछ एंडिंग्स हो गई, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है. तो यस, न्यू बिगिनिंग हो रही है, न्यू लाइक आपके लाइफ में एनर्जीज आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं. और यही चीज़ मुझे एस ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दी, ठीक है. यस, और जैसे कि अब आपकी अवेकनिंग भी हो रही थी ना, जैसे मैंने आपको कहा, तो मैं ये भी देख रही हूँ कि अवेकनिंग के साथ साथ यूनिवर्स आपको कुछ और भी सिम्बॉल साइंस देने वाले हैं अक्टूबर के मंथ में, ठीक है. सो लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स. कुछ अलग डेक से हम और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए. सो रिलीज़ का कार्ड आ रहा है, तो रिलीज़ हो रहा है कुछ तो आपके मंथ ऑफ अक्टूबर में. और रिलीज़ होते होते मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत ही पॉजिटिवली चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होने वाली हैं. आप अपने लव को अट्रैक्ट करने वाले हों. और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में जो भी नेगेटिव लोग थे या नेगेटिव एनर्जीज थी वो रिलीज़ हो रहे हैं. और इट्स वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि थोड़ा सा आपने शायद से बीच में रेस्ट एंड रिकन्सिडर किया हुआ है चीज़ों को, या फिर आप करने वाले हो. और फिर बाद में मैं देख रही हूँ कि जो आप मैनिफेस्ट करोगे वो चीज़ आपको मिलेगी, पर पहले रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है. अब ये आप सोचोगे क्या रिलीज़ करें, तो रिलीज़ वही करना होता है जो हमारे लिए सही नहीं होता है, ठीक है. तो सही क्या नहीं है, तो जैसे कि ओवर थिंकिंग या फिर बैड हैबिट्स या फिर कुछ कर्माज हो सकते हैं जो रिलीज़ करने पड़े होंगे आपको, तो वो रिलीज़ हो रहा है बेसिकली पूरी चीज़ें. और फिर बाद में जाके मैं देख रही हूँ कि आपके हाथों में वो पावर आने वाली है, या फिर जो भी आप करोगे वो कंप्लीट होने वाला है या फिर मैनिफेस्ट होने वाला है. और यहाँ पे लव का भी कार्ड आया. अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ से बहुत ही ज़्यादा लव, केयर आप महसूस करने वाले हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड महसूस करने वाले हो. इफ़ यू आर सिंगल तो मे बी समवन इज़ कमिंग इन योर लाइफ विथ अ लॉट ऑफ लव एंड पैशन टुवर्ड्स यू. किसी के साथ अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट हो सकती है, मे बी फ्रेंड, एज अ फ्रेंड की तरह, ठीक है. क्योंकि कुछ चीज़ों को लेकर आपने थोड़ा सा, मैंने कहा ना कि आप थोड़ा रेस्ट ले रहे हो, थोड़ा सा टाइम दे रहे हो, तो ये चीज़ भी हो रही है. क्योंकि जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो आप इस मंथ में, अक्टूबर के मंथ में, ठीक है. सो हम फाइनल आउटकम के लिए एक कार्ड निकाल लेते हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. सो जस्टिस आया है, तो जस्टिस द कार्ड ऑफ बैलेंस. ओके, तो कहीं ना कहीं देखिए गाइस, बैलेंस हो रही है आपकी लाइफ. जस्टिस है तो कहीं ना कहीं आपको जस्टिस भी मिल सकता है इस मंथ में, ऐसा भी हो सकता है. अगर आपने कुछ फेस किया हो तो पास्ट में बहुत सारी चीज़ें, गलत चीज़ें अगर हुई है तो उसका जस्टिस आपको मिल सकता है. कुछ
अगर कुछ लीगल मैटर आपकी लाइफ में चल रहे थे या फिर कुछ प्रॉब्लम्स थे तो वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है, क्योंकि जस्ट इज अ कार्ड ऑफ लीगल वर्क एज वेल एंड डेथ का कार्ड है, सो डेथ इज अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। मीनिंग से मत लीजिए डेथ का, ठीक है, वो ट्रांसफॉर्मेशंस दिखा रहा है। तो कुछ बदलाव भी हो रहे हैं आपकी ज़िंदगी में विच इज़ वेरी वेरी मेजर फॉर यू, क्योंकि दोनों भी कार्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यस, उसको आपको एक्सेप्ट करना है, उसको आपको पॉजिटिवली लेना है। अगर थोड़ा सा आपको लगता है कि लाइफ में कुछ गलत या फिर आपके हिसाब से नहीं हो पा रहा है, तो ये चीज़ समझ लीजिए कि आपके अच्छे के लिए हो रहा है। दैट्स वाई मे बी आपको थोड़ा सा वो डिफिकल्ट लग रहा है, बट आपके अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि कुछ रिलीज हो रहा है, कुछ चीज़ें छूट रही हो सकती हैं, तो यही बात है, ठीक है। सो यस, पाइल नंबर 2 आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है अभी तक। एंड कमेंट सेक्शन में आपको बताना है इस अक्टूबर मंथ के लिए आप क्या मैनिफेस्ट या क्या अट्रैक्ट करना चाहते हो, ताकि वो जल्दी से जल्दी अफर्म हो, ठीक है। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।